कैसे हैं आप लोग? सारा अचानक से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। आज जब मोदी जी देश को संबोधित करने आ रहे थे तो हमें लग रहा था कहीं आके ये ना कह दे कि मित्रों कैसे हैं आप लोग। क्योंकि पूरे देश में ही चल रहा है यार। तो हुआ कुछ यूं कि आज से 10 दिन पहले, 10 या 12 दिन पहले घर पे लॉकडाउन में पागल जैसा बैठे बैठे हमारे दिमाग में कुछ ऐसा कीड़ा काटा कि चलो ये जो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा है इसके बारे में टिकटॉक पे कुछ बोलते हैं। और हमने बोला तो बोला 15 मिलियन व्यूज़, 15 मिलियन व्यूज़ इन 10 से 12 दिन में हमें टिकटॉक पर आए, इन सब चीज़ों के बारे में बस बोलने से। सोच सकते हैं आप। वैसे यूट्यूब पर भी बहुत लोगों के आए हैं। तो जब इतना कुछ हो रहा था तो बहुत सारे टिकटॉकर्स अपनी कुछ भी उल्टी पुल्टी बातें लेकर आ रहे थे, तो हमने उन सबको बस टिकटॉक पर रिप्लाई किया और उसमें ही इतने सारे व्यूज़ आए। तो हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। लगभग जितने टिकटॉकर्स ने इस बारे में बोला हमने सबका रिप्लाई किया है। तो आप इन सब क्लिप्स को देखें, उसके बाद फिर आगे बातें करते हैं। ना हमने किसी गाली गलौज का प्रयोग किया, क्योंकि हम उन सब चीज़ों को नहीं कर सकते या कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं, देखेंगे आगे। अभी फ़िलहाल नहीं करते। और बस फैक्ट्स और फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स पर बातें की है, लॉजिक पर बातें की है, वो सब आप चेक करें। कंटेंट की, कम्युनिटी की और टिकटॉक की इतनी बातें तुम कर रहे हो। सबसे पहली बात, ओ भाई उड़ मत हवा में बातें नहीं। आओ पहले फैक्ट्स पे बातें करते हैं। पहले तो ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक टाइटल किसने डाला ये चेक करो। ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ और ये इतनी गंदी स्थिति पे कैसे पहुंचा। सबको पता है ये नेतागिरी वाली हरकत किसकी है और ये सब चीज़ें कौन करता है। यूट्यूबर्स बहुत पहले से रोस्ट करते आ रहे, लेकिन कोई हेट नहीं करता। टिकटॉक पर सब आते हैं, वीडियो सब देखते हैं, ठीक है। तो ये हेट कहाँ से फैला ये तुम्हें भी पता है अच्छे से। और अगर तुम चाहते हो कि सब रिस्पेक्ट से ही हमेशा बात करें, हाँ जनाब कहिए जनाब, तो फिर तुम भी कॉमेडी कंटेंट बनाते हो भाई। तुम्हारे कंटेंट में बहुत चीज़ें निकलेंगी, तो तुम्हारा कंटेंट भी बंद होगा फिर, हैं। रोस्टिंग और कॉमेडी तुम्हें समझ नहीं आती है तो तुम भी मत बनाओ ना कॉमेडी कंटेंट। फैजू की बात तुमने की, फैजू से हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम फैजू के इंस्टाग्राम कमेंट्स का भी हमें समझा दो, या फिर उसके वीडियो पर यूट्यूब वाले लाइक डिसलाइक रेशियो चेक कर लो, या फिर जिस चैनल पे उसका वीडियो जाता है उसके सब्सक्राइबर चेक कर लो, तो व्यूज़ तुम्हें पता चले और उसे कभी इस पर विकीपीडिया पे ढूंढ लो, फिर हमें बताना। कभी बिना फैक्ट्स की बात नहीं। सबसे पहली बात तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम खुद टिकटॉक पे क्या कर रहे हो। आओ तुम्हें हम बताते। सबसे पहले तो तुम टिकटॉक से पूछो कि टिकटॉक पर ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर तुम्हें पता ना हो तो टिकटॉक खुद अप्रोच करता है जो भी फेमस लोग होते हैं, जो भी पॉपुलर लोग होते हैं, उन्हें अपने प्लेटफॉर्म में आने के लिए। ये लड़के की बिल्कुल फैक्ट्स क्लियर नहीं भाई, हवा में बातें करता है बस, है। तो तुम टिकटॉक से ये पूछो कि तुम्हारे 3.5 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं टिकटॉक पर, तुमने इतने सारे वीडियोस बनाए और कैरी ने एक भी वीडियो नहीं बनाया था, अभी एक वीडियो डाला, तो उसके इतने सारे फॉलोअर्स बिना वीडियो के कैसे, और उसमें वो ब्लू टिक कैसे जो तुम्हारे अकाउंट पर अभी तक नहीं लगा। तो टिकटॉक पर ये लोग क्या कर रहे हैं तुम्हें अब समझ में आ गया होगा। बाकी यार टिकटॉक से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम टिकटॉक यूट्यूब दोनों पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन मजाक को मजाक की तरह लेकर मजाक को खत्म कर देना चाहिए था। बात इतनी आगे इन लोगों ने बढ़ाई, समझ में आया। हर तरह की पब्लिक है, हर तरह के कंटेंट, तो हर कंटेंट को रेस्पेक्ट करे और आराम से ले। नहीं हो, मैं भी एक क्रिएटर हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्रिएटर हो तो हम फुल रेस्पेक्ट करते हैं उस चीज के लिए, लेकिन ऐसा हरकतें काहे करते हो कि भाई तुमको अपना कमेंट्स ऑफ करना पड़े। तुम्हें भी पता है सही क्या है गलत क्या है, तभी कमेंट्स ऑफ कर रहा। हमने तो कभी ऑफ नहीं करा। ऑडियंस की दया से आज तक ये दिन नहीं आया कि हमें अपना कमेंट्स ऑफ करना पड़े। इतनी सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, लेकिन कभी भगवान ऐसा दिन दिखाना भी चाहे तो हिम्मत रखते हैं सुनने की, हैं। धनबाद में बड़े हुए हैं, ये बात से पूरे साहब, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और एक पंख से अपना इज्जत बचाता है। हिम्मत रखो, फिर ऐसी वीडियोस बनाना, कमेंट ऑफ कर देते हो, हैं। जिया ओ बी कमेंट में भर देना भाई लोग। और एक चीज और बताना कि ये जो हा वाला साउंड नहीं डाले तो वीडियो में हंसी नहीं आएगा। भाई तो बहुत हार्ड है, ऐसा लोग कमेंट में लिखते हैं, हम क्या करें। बचकाने होश में आ जा, कैरी मिनाटी कर दूंगा तेरी जिंदगी जा जा। अबे यार क्या चीज है यार, ये एक से एक भरे पड़। तेरी भाषा में देखो समझाते। बंटाई देख, ये तेरा मोहल्ले का लड़ाई तो है नहीं भाई। हाँ तो अगर किसी के बारे में तू कुछ बोल रहा है या कुछ बहस कर रहा है तो उसके लिए कुछ तर्क देना पड़ता है, कुछ फैक्ट्स देने पड़ते हैं ना बंटाई। तेरा मोहल्ला का लड़ाई तो नहीं है, तेरे 4 लड़के के बीच में इतने सारे लोग देखते हैं, तो तेरे को कुछ फैक्ट्स देना पड़ेगा ना कि ऐसे ए कैरी ऐसे बोलने से नहीं होगा ना बंटाई। अपने कमेंट्स भी चेक कर कैसा होता है।
ऐसा नहीं करो यार। उसके बाद फिर तो इसके 2-3 वीडियो नीचे आप जाकर देखिएगा तो ये कान वन पकड़कर माफी मांग रहा था यूट्यूबर से। तुम्हारी इसी सब हरकतों से तुम लोगों के साले ना टिकटॉक को कोई सीरियसली लेता ना तुम्हें कोई इज्जत देता। तुम्हें हम नहीं जानते थे भाई, वीडियोस दिख गई, देख लिया, मासूम ही लगते हो तुम्हें, बस हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं, मासूम दिखते हो। ऊपर वाला बस तुम्हें भाई दे सद्बुद्धि। मत करो यार, थोड़ा दिमाग लगा के बोलो जो बोलो। कुछ क्रिएटर्स हैं जो टिकटॉक की रोस्टिंग कर रहे हैं। मतलब मैं कल परसों ओ भाई ओ, ये जो हर बात पे टिकटॉक को पूरा घिसड़ देते हो ना, ये सिंपैथी वाली हरकतें छोड़ दो, सब पब्लिक को समझ में आने लगा है, ठीक है। और यहाँ पे टिकटॉक की डिसरिस्पेक्ट कौन कर रहा है? कोई भी एक भी टैलेंटेड टिकटॉकर का रोस्ट दिखा दो जो टैलेंट से खुद का कंटेंट बनाता है। जो ये बकवासें करते हो ना, उन सब चीजों का ही बस रोस्ट हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हर पब्लिक बस ये देखने नहीं आती है, अलग अलग पब्लिक है, अलग अलग ऑडियंस है, उनको अलग अलग चीजें, अलग अलग कंटेंट पता है, तभी टिकटॉक ने टाइम बढ़ाया। बस ये ना देखना पड़े ऑडियंस को, इसलिए टिकटॉक ने टाइम बढ़ाया कि कोई भी आके अपना ओपिनियन यहाँ रख सकता है। और तुम्हें इतनी बातें हजम ही हो जाती ना, दूसरों का ओपिनियन भी सुन सकते हैं ना, तो इतनी बात बढ़ती नहीं अभी ये जो इतना बवाल हो रहा है, ठीक है ना। और टिकटॉक की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। टिकटॉक पे लोग है तो टिकटॉक पे लोग जो है वो तुम्हें ही पसंद करे और किसी और को पसंद ना करे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और तुम लाइक्स के लिए वीडियोस नहीं बनाते हो ना, तो अपनी वीडियोस प्राइवेट करके डाल लेना भाई, हैं। खुद क्यों लाइक्स लेते हो? पब्लिक ये वीडियो बनाना नहीं था यार मदर्स डे, लेकिन क्या करें यार। आवेश दरबार भैया को हम समझदार समझते थे, रेस्पेक्ट अभी भी है, फॉलोइंग में फॉलो कर ही रहे, लेकिन बोलने से पहले समझदारी होनी चाहिए। आके आपने कह दिया इंडियन कल्चर नहीं है रोस्टिंग। अनुपम ने भी एक सही पॉइंट रखा कि यार अगर इंडियन कल्चर रोस्टिंग नहीं है तो इंडियन कल्चर लॉकिंग पॉपिंग भी तो नहीं है जो आप करते हैं। ये जो जैकेट आप पहन के घूमते हैं ये भी इंडियन कल्चर नहीं है यार। खोल दो, कल से धोती कुर्ता पहनकर घूमो। जो लड़कियां शॉर्ट स्कर्ट पहनती है ये भी काफी इंडियंस को पसंद नहीं आता, ये इंडियन कल्चर नहीं है। लेकिन आप बोलते हैं ना कि उनकी चॉइस है, उनकी पसंद है, तो यहाँ पर वो चीज लागू क्यों नहीं होता है कि ये इनकी पसंद है? अगर ये कर रहे तो इनको करने दो ना रोस्टिंग। क्या आप जिस ऐप से इतने बड़े हुए खुद चाइनीज ऐप है, तो बोलो कल से सब इंडियन ही अपनाना है, तो फिर बोलने से पहले सोचो यार। और लेट्स नॉट हेट, लेट्स क्रिएट। आपने बहुत सही कहा, हम यही चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये यूट्यूब पर क्यों कहा आपने जाके? वहां सब क्रिएट कर रहे हो, वहां म्यूजिक भी नहीं डाल सकते हो, कॉपीराइट पड़ जाता है। यहाँ पे बोले, जहां टिकटॉक पर आपको कहना चाहिए ना लेट्स क्रिएट, यहाँ पे तो क्रिएट अभी भी नहीं करने दे रहे। जो क्रिएटर्स क्रिएट कर रहे हैं उनको आगे जाने नहीं दे रहे। आगे कौन जा रहे हैं आप खुद देख रहे हैं, आपको भी पता है यहाँ काल। तो यहाँ पे बोले ना वो चीज। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक आ रहा है और टिकटॉक की वो कर रहे हो आप, ट्रोल कर रहे हो। आया एक और मसीहा आया। आइए इनकी प्रोफाइल खोलकर देखते हैं इनको कितना ज्यादा हेट मिल रहा है और इनकी टिकटॉक को लोग कितना ट्रोल कर रहे हैं। तो ये इनकी लेटेस्ट वीडियो है, इसमें ना किसी तरीके हेट है ना किसी तरीके का ट्रोल है, सब कमेंट्स पॉजिटिव है, आप चेक कर सकते हैं, हमने चेक करा। तो भाई अगर टिकटॉक को लोग ट्रोल कर रहे होते तो तुम्हारा भी ये टिकटॉक पर ही वीडियो है, तो इस वीडियो पर भी कोई पॉजिटिव कमेंट्स नहीं होते, ठीक है ना। ये सिंपैथी वाला तुम्हारा जितना पुल है ना, हम सब खोल के जाएंगे। इसके अलावा हमने कई बड़े क्रिएटर्स के टिकटॉक खोलकर देखे हुए, सारे कमेंट्स पॉजिटिव है, कोई तरह का ट्रोलिंग नहीं है। बस ट्रोल वही हो रहा है जिनने वो हरकत की, और कोई भी टिकटॉक को पर्टिकुलरली कोई भी वीडियो मेरे पास नहीं आया जिस पर टिकटॉक को लोग कुछ बोल रहे हैं। सिर्फ जो हरकतें करते हैं उनको ट्रोल किया जा रहा है। आइए इनकी प्रोफाइल देखते एक बार। 5.5 मिलियन फॉलोवर से व्यूज देखिए, 40,000, 31,000। क्या भाई व्यूज नहीं आ रहे इसलिए ये वीडियो बनाई क्या? यूट्यूब का लिंक डाल रखा है सर ने, हमने तो अपनी प्रोफाइल में यूट्यूब का लिंक नहीं डाला। जाओ यूट्यूब पर, यहाँ क्या कर रहे हो हैं? तुम जिसको चाहो जिसकी पसंद है उसे रखोगे, बाकी जाने दो। क्या क्यों? कहां पढ़ लिया तूने? 16 और 5 20 होते हैं। तो इन भाई ने ट्राई किया टिकटॉक पर कैरी को रोस्ट करने का। चलो अच्छी बात है, अपना अपना दिमाग, अपना अपना कंटेंट, अपनी अपनी सोच। तो इनने एक पॉइंट पकड़ा कैरी का कहीं पर कि कैरी ने कहा कि उसने जब 5 साल पहले जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो वो 16 का था, आज वो 20 का है। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 16 और 5 साल 20 कहां होते हैं? 16, 17, 18, 19, 20। 16, 17, 18, 19, 20, 5 साल का करियर। उसने वही कहा उसमें, भाई तुम्हारी बुद्धि सालों तुम लोग कितनी बेइज्जती कराओगे भाई टिकटॉक की, हैं? बोलने से पहले देख तो लो क्या बोल रहे, सोचो, कम से कम एक बार गिन तो लो कि क्या बोल रहा है, सही बोल, फटाक से कुछ भी बोल। रोस्ट करना है, अच्छी बात है, करो, लेकिन फैक्ट्स होना चाहिए, उसके लिए कॉमन सेंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि तुम कुछ बोल देंगे फिर कहेंगे कि जिसे पढ़कर खुश इंसान दुखी हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसका जवाब होगा मेरे दोस्त की वजह से मेरी लगने वाली है। हाँ यार, अगर हम दुखी है तो ये पढ़कर हम खुश हो जाएंगे कि चलो कुछ तो मजा आएगा, और अगर हम खुश है तो लगेगा कि साला ये सारा मजा लेकर जाएगा। दोस्त तो यार आखिर दोस्त होते हैं। सही जवाब है ना दोस्तों? मजा आ गया यार, नो ऑफेंस। अरे मेरे भाई,
अगर 12वीं फेल लॉन्डो की बकैती ईयरफोन लाकर सुनोगे तो यही होगा। सबसे पहले तो इन साहब की वीडियो जाकर देखे, उसमें इनने सब क्लियर किया है जो ये बकवास चल रहा है कि टिकटॉक चाइना का है, इसको बैन करो, अनइंस्टॉल करो। बिल्कुल बकवास बात है, हमने पहले भी कह चुका। अगर आप हमको पहले से फॉलो करते हैं, इनकी सारी बातों से हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन एक बात बहुत तेज हमारे दिमाग में खटक गई जो इनने कहा कि 12वीं फेल लॉन्डो की अगर तुम बकैती सुनोगे। जनाब, आप तो बहुत पढ़े लिखे समझदार लगते हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडिया में मोस्टली जो लोग सक्सेसफुल है वो 12वीं फेल है, और लोग उनकी बातें आपसे बहुत ज्यादा सुनते हैं, आपकी बातें सुनने से ज्यादा। हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो आपसे ये उम्मीद नहीं थी किसी की डिग्री से किसी के दिमाग के वैल्यू का मूल्यांकन ना लगाए। और अगर इस हिसाब से देखें तो आपकी उस वीडियो को हमने चेक करा, उसके कमेंट में बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स के पॉजिटिव कमेंट्स थे। तो अगर आप उसी से सेटिस्फाई हो जाते तो आपको और कमेंट्स नहीं पढ़ने पड़ते इन लोगों के जो ये बकवास कर रहे। तो आपको भी, ऑडियंस भी अलग अलग तरह की वीडियो देखेगी, बस आपकी वीडियो सेटिस्फाई नहीं। तो हमारे आवेश भैया ने यूट्यूब पर एक लंबा चौड़ा वीडियो डाला है लव एंड रिस्पेक्ट को लेकर। आइए देखते हो वीडियो। अरे ओ संगीता, कम यार, फास्ट, जल्दी जल्दी आओ ना। अच्छा ये देखो, ये 100 रुपए, ठीक है, तुमको जीतने का मौका है, बैठो यहाँ पे, गौर से देखो देखो। अरे क्या हुआ, दूसरी वीडियो चल गई क्या? रिस्पेक्ट नहीं था यार वीडियो में। अरे ओ आवेश, ऐसा बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या भैया? आप लगाने का, आंटी लगाने का, जी लगाने का, थोड़ा रिस्पेक्ट देने का। ऐसे तो बच्चों को पूछते हो, अरे बच्चा आपने खाना खाया, तो इनको भी जरा आप बोल दीजिए, आपके लिए काम करती है। तो एक्टिंग अच्छी बात है, स्क्रिप्टिंग अच्छी बात है ह्यूमैनिटी की, लेकिन थोड़ा असल जिंदगी में भी तो होना चाहिए रिस्पेक्ट ना भैया। ऐसा बस हम कह रहे हैं, हमको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आप इस बार बहुत गलत का साथ दे रहे, इसलिए हमको ये आपको दिखाना पड़ा। बाकी हम सच बोल देते तो हम हेट फैला रहे भाई। अभी एल्विस ने 1-2 दिन पहले सुरभि को, जिसको आप लोग रिवॉल्वर रानी कहते हैं, उसको रोस्ट कर दिया। तो ये सारे टिकटॉकर्स इतना एकता दिखा रहे हैं, ये मतलब चिल्ला चिल्ली मचा रहे हैं। भाई रोस्टिंग तो ये लोग 2-3 साल से कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा नहीं कर रहे थे तो तुम कुछ नहीं बोल रहे थे। अभी तुम्हें यूनिटी याद आ रही है भाई। इस वक्त तो एक ही ख्वाहिश बची है मेरी जिंदगी की, कि ये पता लगाना है कि मिस्टर फैजू ने क्या सोचकर कैरी को फोन किया था। अगर फैजू भाई के तक ये वीडियो पहुंचती तो भाई ये बात जरूर क्लियर करवा देना एक बार, फोन उसे क्यों किया, क्या सोचकर। और टीम नवाब ये वीडियो देख रही है तो भाई एक बात बहुत अच्छे से समझ ले, यूं गमछा डालकर और प्लॉट को प्लाट बोलकर तुमको लग रहा है कि तुम्हारी भी पर्सनैलिटी में दम आ जाएगा, तुम्हारी भी बातों में दम आ जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं होता है। तुम बहुत ये कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो हमारे तरफ हमें बचपन से ही मिल जाती है। हमारी बातों में दम, हमारी आवाज़ में दम, हमारी पर्सनैलिटी में दम, हमारा ऑरा हमें बचपन से ही मिल जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा टिकटॉक नहीं है जो तुम किसी को देख कर कॉपी कर कर लिपसिंग कर कर उसको ठीक कर लोगे या उस हमारी तरह बन जाओगे। इसके लिए ये बचपन से ही मिलता है भाई, है ना। तो अगली बार से ऐसा मत करना। तौबा तौबा, बहुत बहुत मनहूस लगते हो। देख लिए, दिल को ठंडक मिली। तो अब हम ये सब यूट्यूब पर क्यों डाल रहे हैं? लॉकडाउन में बैठे बैठे कुछ काम धाम है नहीं, मेरे पास कैमरा है, मेरे पास हर कुछ है, सोचा गर्मा गर्मी का माहौल है ही, डाल देते हैं, देखते लोगों को मेरी बातें पसंद आती है नहीं आती हैं। बाकी यार टिकटॉक पर ये सब बहुत लोगों को बुराई लगता है टिकटॉक की, पता नहीं, इसमें हमें तो कुछ बुराई नहीं, हमने तो बस फैक्ट्स पे बातें की। आप लोग ही नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या बुराई करना है या फिर सच को सामने लाना है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ करा है, वो सब भी अगर आप चाहते हैं हम यूट्यूब पर डालें तो इस वीडियो पर क्या रिस्पॉन्स आता है, इस वीडियो पर समझ रहे हो ना क्या रिस्पॉन्स आने का मतलब है, उसके बाद फिर डालेंगे। आप लोग का प्यार मिला दो, बाकी आपको क्या करना है आपको पता ही है, बताने की हर बार ज़रूरत नहीं है। चलो जय राम जी की, मिलते हैं आगे, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो।